बरगद के उस पुराने पेड़ पर एक अजीब सा पीला घोंसला लटका हुआ था। वो घोंसला सूखी घास का नहीं, बल्कि मैगी नूडल्स के पीले रेशों से बना था। उस घोंसले से मिट्टी की खुशबू नहीं, बल्कि चटपटे मसाले की महक आ रही थी। दूर से देखने पर ऐसा लगता था जैसे किसी ने पेड़ पर नूडल्स का कटोरा टांग दिया हो। जंगल के सभी जानवर उस घोंसले को देखकर हैरान थे। बंदर एक डाली से दूसरी डाली पर कूदते और उसे सूंघते थे। गिलहरियां भी अपनी पूंछ हिलाकर उस पीले घर को बड़े गौर से देखती थीं। ये घोंसला एक नन्ही बुलबुल का था, जिसका नाम चुलबुली था। कुछ दिनों पहले जंगल में एक बहुत भयानक तूफान आया था। काले बादलों ने पूरे आसमान को घेर लिया था और हवा बहुत तेज चल रही थी। उस तूफान में चुलबुली का पुराना घास का घोंसला तिनका तिनका होकर बिखर गया। चुलबुली के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं बची थी। वो बारिश में पूरी तरह भीग गई थी और कांप रही थी। उसने सोचा कि अब वो अपने बच्चों को कहाँ जन्म देगी। वो सुरक्षित जगह की तलाश में गांव की सरहद की तरफ उड़ने लगी। वहां उसने देखा कि एक पिकनिक मनाने वाले लोग कुछ कूड़ा छोड़ गए थे। वहां मैगी के कई सारे खुले हुए पैकेट जमीन पर बिखरे पड़े थे। बारिश के पानी से वे नूडल्स थोड़े नरम हो गए थे, लेकिन अब धूप निकलने से सूख रहे थे। चुलबुली को वे पीले रेशे बहुत मजबूत और लचीले लगे। उसने अपनी चोंच में एक नूडल पकड़ा और उसे खींचने की कोशिश की। वो नूडल टूटा नहीं, बल्कि किसी धागे की तरह खिंचता चला गया। चुलबुली ने सोचा कि ये तो घोंसला बनाने के लिए सबसे अच्छी चीज है। उसने एक एक करके नूडल्स के रेशे उठाना शुरू कर दिया। वो उड़कर वापस अपने बरगद के पेड़ पर पहुंची। उसने बहुत मेहनत से उन नूडल्स को टहनियों के बीच बुनना शुरू किया। नूडल्स के साथ साथ उन पैकेटों में बचा हुआ मसाला भी घोंसले में चिपक गया। देखते ही देखते एक शानदार और खुशबूदार पीला घोंसला तैयार हो गया। चुलबुली बहुत खुश थी, क्योंकि उसका नया घर बहुत मुलायम और आरामदायक था। उसने उस घोंसले में 3 छोटे-छोटे सफेद अंडे दिए। लेकिन चुलबुली ये नहीं जानती थी कि इस खुशबू का एक खतरनाक नतीजा भी हो सकता है। मैगी मसाले की तीखी और चटपटी महक पूरे पेड़ के आसपास फैल गई थी। बरगद की जड़ों के पास एक काला और जहरीला सांप रहता था, जिसका नाम कालिया था। कालिया को हमेशा कुछ नया और लजीज खाने की तलाश रहती थी। एक दोपहर जब सूरज बहुत तेज चमक रहा था, कालिया की नाक में वो खुशबू पहुंची। उसने अपनी लंबी जीभ बाहर निकाली और हवा को सूंघने लगा। उसने सोचा कि ये महक तो बहुत अलग और स्वादिष्ट है। कालिया ने अपनी गर्दन ऊपर उठाई और पेड़ की डालियों की तरफ देखने लगा। उसकी नज़र उस पीले और चमकीले नूडल्स वाले घोंसले पर पड़ी। उसे लगा कि उस घोंसले के अंदर ज़रूर कुछ बहुत ही खास पक रहा है। कालिया धीरे धीरे रेंगते हुए पेड़ के तने पर चढ़ने लगा। उसके शरीर के तराजू पेड़ की छाल से रगड़ खाकर हल्की आवाज कर रहे थे। उसी पेड़ की एक दूसरी डाल पर एक बूढ़ा मोर रहता था, जिसका नाम नीलकंठ था। नीलकंठ बहुत शांत स्वभाव का था और उसकी आंखों में हमेशा एक दुख रहता था। बहुत साल पहले नीलकंठ चुलबुली की नानी का बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था। एक बार जब नानी के घोंसले पर खतरा आया था, तब नीलकंठ वहां मौजूद नहीं था। वो समय पर नहीं पहुंच पाया और नानी के बच्चों को एक शिकारी ले गया था। उस दिन से नीलकंठ के मन में एक गहरा पछतावा घर कर गया था। वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाया था कि उसने अपनी सहेली की मदद नहीं की। जब उसने देखा कि कालिया सांप उस पीले घोंसले की तरफ बढ़ रहा है, तो वो सतर्क हो गया। नीलकंठ ने अपनी गर्दन तानी और कालिया की हर हरकत पर नजर रखने लगा। चुलबुली उस समय दाना चुगने के लिए थोड़ी दूर एक खेत में गई हुई थी। घोंसले में उसके 3 अंडे अकेले थे और कालिया उनके बहुत करीब पहुंच गया था। कालिया ने सोचा कि पहले वो इन अंडों को खाएगा और फिर इस खुशबूदार घोंसले को चखेगा। वो जैसे ही घोंसले पर झपटने वाला था, तभी नीलकंठ ने एक जोर की आवाज निकाली। मोर की तीखी आवाज सुनकर कालिया एक पल के लिए रुक गया और पीछे मुड़कर देखा। नीलकंठ ने अपनी भारी आवाज में कहा कि रुक जाओ कालिया, तुम आगे नहीं बढ़ सकते।
कालिया फुफकारा और बोला कि तुम बूढ़े हो चुके हो नीलकंठ, मेरे रास्ते से हट जाओ। नीलकंठ ने कहा कि मैंने एक बार अपनी गलती से अपने अपनों को खोया है, अब मैं दोबारा किसी मासूम के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा, चाहे जो हो जाए। कालिया ने अपनी फन उठाई और नीलकंठ की तरफ जहर उगलने की कोशिश की, लेकिन नीलकंठ बहुत अनुभवी था और उसने अपनी फुर्ती से खुद को बचा लिया। चुलबुली भी शोर सुनकर वापस आ गई और अपने घोंसले के पास सांप को देखकर रोने लगी। वो चिल्लाई कि बचाओ मेरे बच्चों को, कोई बचाओ, ये राक्षस उन्हें मार डालेगा। नीलकंठ ने चुलबुली से कहा कि तुम डरो मत छोटी, मैं यहाँ खड़ा हूँ। रात होने लगी थी और जंगल में अंधेरा छाने लगा था। कालिया अंधेरे का फायदा उठाकर हमला करना चाहता था, क्योंकि सांप रात में बेहतर देख सकते हैं। वो धीरे से घोंसले की तरफ लपका, लेकिन नीलकंठ ने अपने पंजों से उसे दबोच लिया। सांप और मोर के बीच एक भयानक लड़ाई शुरू हो गई। कालिया ने नीलकंठ के पैर पर अपना जहरीला दांत गड़ा दिया। नीलकंठ को बहुत तेज दर्द हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी और अपनी पकड़ ढीली नहीं की। उसने अपनी मजबूत चोंच से सांप के सिर पर जोरदार प्रहार किया। कालिया तड़पने लगा और उसकी पकड़ कमजोर होने लगी। नीलकंठ ने अपनी पूरी ताकत लगाई और सांप को पेड़ से नीचे जमीन पर पटक दिया। सांप का सिर फट चुका था और वो कुछ ही देर में मर गया, लेकिन कालिया का जहर नीलकंठ के शरीर में बहुत तेजी से फैलने लगा था। चुलबुली उड़कर नीलकंठ के पास आई और उसके घाव को सहलाने लगी। वो बोली कि आपने अपनी जान जोखिम में क्यों डाली? आप तो बहुत घायल हो गए हैं। नीलकंठ ने धीमी आवाज में कहा कि आज मेरा कर्ज उतर गया है चुलबुली। उसने चुलबुली को बताया कि कैसे उसने सालों पहले उसकी नानी की मदद नहीं की थी। उसने कहा कि आज मैं चैन से सो पाऊंगा, क्योंकि मैंने एक परिवार को उजड़ने से बचा लिया है। चुलबुली की आंखों में आंसू थे और वो नीलकंठ के पंखों में अपना सिर छिपाकर रोने लगी। पूरी रात चुलबुली नीलकंठ के पास बैठी रही और उसे ढांढस बंधाती रही। धीरे धीरे सुबह की पहली किरण आसमान में दिखाई देने लगी। सूरज की रोशनी उस मैगी वाले घोंसले पर पड़ी तो वो सोने की तरह चमकने लगा, लेकिन उस चमक के नीचे नीलकंठ की सांसें अब बहुत धीमी हो चुकी थीं। उसने एक आखिरी बार चुलबुली की तरफ देखा और अपनी आंखें हमेशा के लिए मूंद लीं। बरगद के पेड़ के नीचे जहाँ नीलकंठ गिरा था, वहाँ की मिट्टी उसके खून और जहर से भीग गई थी। कुछ महीने बीत गए और चुलबुली के तीनों अंडों से नन्हे बच्चे बाहर आ गए। वे बच्चे उस पीले मैगी वाले घोंसले में खेलते थे और चहचहाते थे। वे अब बड़े हो गए थे और उड़ना सीखने की कोशिश कर रहे थे। एक दिन छोटा बुलबुल उड़ते हुए जमीन पर उतरा, जहाँ नीलकंठ का शरीर मिट्टी में मिल गया था। वहाँ पर बहुत ही सुंदर और हरी भरी घास उगी हुई थी, जो बाकी जंगल की घास से अलग थी। वो घास इतनी मखमली थी कि उस पर पैर रखते ही सुकून मिलता था। छोटे बुलबुल ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, इस बरगद के नीचे इतनी सुंदर घास क्यों उगी है? चुलबुली ने मुस्कुराकर घोंसले की तरफ देखा और फिर उस हरी घास को देखा। उसने कहा कि ये सिर्फ घास नहीं है बेटा, ये एक महान योद्धा का आशीर्वाद है। बच्चों को ये बात समझ नहीं आई, क्योंकि उन्हें उस रात की कहानी पता नहीं थी। वे तो बस उस पीले घोंसले और उस खुशबूदार घर को अपना संसार मानते थे। चुलबुली ने उन्हें कभी नहीं बताया कि उनका घर नूडल्स का क्यों बना था। उसे पता था कि नूडल्स का घोंसला तो एक दिन बारिश में गल जाएगा या टूट जाएगा, लेकिन जो प्यार और सुरक्षा नीलकंठ ने उन्हें दी थी, वो कभी खत्म नहीं होगी। चुलबुली ने अब मैगी के उन टुकड़ों को धीरे धीरे हटाकर असली तिनके लगाना शुरू कर दिया था। वो जानती थी कि दिखावे की चीजें हमेशा साथ नहीं देती हैं। उस पीले घोंसले ने उसे एक बड़ा सबक सिखाया था। अब वो घोंसला फिर से एक साधारण घास का घोंसला बन चुका था, लेकिन उस जगह की मिट्टी आज भी उन बच्चों को बहुत प्यारी लगती थी। वे वहाँ रोज खेलने जाते थे और चहचहाते थे। जंगल के दूसरे पक्षी भी अब उस बरगद के पेड़ को सम्मान की नज़र से देखते थे। सांपों ने उस पेड़ की तरफ आना हमेशा के लिए छोड़ दिया था। उन्हें पता चल गया था कि इस पेड़ का रक्षक एक बहुत ही बहादुर फरिश्ता था।
चुलबुली के बच्चे अब आसमान में ऊंची उड़ान भरने के लिए पूरी तरह तैयार थे। उन्होंने अपने पंख फैलाए और नीले आकाश की तरफ उड़ चले। माँ बुलबुल पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठकर उन्हें जाते हुए देख रही थी। उसे यकीन था कि उसके बच्चे जहाँ भी जाएंगे वहाँ खुशियाँ फैलाएंगे। उस दिन के बाद से बरगद के नीचे की वो घास कभी नहीं सूखी। चाहे कितनी भी गर्मी पड़े या सूखा पड़े, वो हमेशा हरी और ठंडी रहती थी। लोग कहते हैं कि वो मोर की आत्मा आज भी उस पेड़ की रखवाली करती है। चुलबुली अब बूढ़ी हो चली थी, लेकिन उसकी यादें आज भी ताज़ा थीं। उसने अपने बच्चों को सिखाया था कि कभी किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। असली घर ईंट या नूडल से नहीं, बल्कि त्याग और प्रेम से बनता है। चुलबुली ने एक लंबी सांस ली और अपनी आंखें बंद करके उस पुराने दोस्त को याद किया। हवा में आज भी कभी-कभी मैगी मसाले की हल्की सी महक आती थी, जो उस अनोखी कहानी की याद दिलाती थी। बरगद का वो पेड़ आज भी खड़ा है और उस पर हर साल नई बुलबुल अपना घोंसला बनाती है। लेकिन वो पीला नूडल्स वाला घोंसला आज भी जंगल की सबसे चर्चित कहानी है। सबको पता है कि कैसे एक छोटे से लालच ने एक बड़ी बलिदान को जन्म दिया था। उस घास की हर पत्ती में नीलकंठ की वीरता की कहानी छिपी हुई है। चुलबुली के बच्चे अब खुद माता पिता बन चुके थे और वे भी अपने बच्चों को यही सिखाते थे। वे कहते थे कि अपनी जड़ों को कभी मत भूलना, चाहे तुम कितने भी ऊंचे क्यों ना उड़ जाओ। उस सुनहरी सुबह की यादें आज भी जंगल की फिजाओं में गूंजती हैं। हर किसी को उस मोर के बलिदान पर गर्व था, जिसने एक परिवार की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी। कुदरत हमें बचाने के लिए सबसे कीमती चीज़ का बलिदान देने से भी पीछे नहीं हटती।